डियर स्टूडेंट, साहित्यम कंपटीशन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आइए आज हम देखते हैं जीआईसी प्रवक्ता संस्कृत का पेपर 41 से 120 प्रश्नों की श्रृंखला को आज हम देखेंगे, जिसमें 80 प्रश्न हैं। पुष्पेभ्यः स्पृह्यत इत्यत्र संप्रदान संज्ञा विधायकम सूत्रम अस्ति। इसमें जो है स्पृह रिप्सितः सूत्र सही है। दृष्टे सापार्था इत्यत्र सापदस्य को अर्थ स्यात्। इसमें सापद का अर्थ है जिज्ञासा। आइए इसके बाद देखते हैं मिलान वाला प्रश्न। इसमें देखिए, हरिये रोचते भक्ति है, इसका रुच्यर्था नाम प्रियमाणः से है। आहना क्रोशेन व अनुवाको अधीतः, अनुवाको अधीतः अपवर्गे तृतीया। अभिनिविशते सन्मार्गम अभिनिविशश्च यवेभ्यो गाम वारयति वारणार्था नाम इप्सितः। ये सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति बुधैर्यः समाम्नात् पूर्वः तस्या भावं जगत् जगदुर्परे भाक्तमाहुस्तमन्ये केचिद् वाचां स्थितम् अविषये तत्त्वमोचुस्तदीयं तेन ब्रूमः सहृदय मनः प्रीतिये तत्स्वरूपम्। इत्यस्य कारिकायां प्रतिपाद्य विषयान् यथाक्रमं संयोज्य शुद्धं विकल्पं चिनुत। इसमें एक क्रम चुनना है। इसमें जो है कुछ प्रतिपाद्य, ये तीनों प्रतिपाद्य विषय इस श्लोक में दिए गए हैं, इस कारिका में दिए गए हैं। इसमें क्रम दे, इसमें सर्वप्रथम है अभाववादी, फिर भाक्तवादी, फिर तीसरे नंबर पर ये है अशक्य वक्तव्यतावादी। आइए अब हम देखते हैं 45वां प्रश्न। गृहम में का प्रत्यय है, मृज्यः में क्या प्रत्यय है, नंदनः में ल्यू प्रत्यय है, नेत्रम में एष्ट्रन प्रत्यय है। लक्ष्मी छाया, लक्ष्मी छाया इत्यत्र केन सूत्रेण तुगागमः जाता, किस सूत्र से इसमें तुगागम हुआ। इसमें पदांतात हुआ। यम क्रंदसी अवसातस्तभाने इत्यत्र अवसापदस्त को अर्थ है रक्षणार्थम। सही है। 48वां प्रश्न आइए देखते। वैशेषिक दर्शनानुसारम सप्त पदार्थेषु न गण्यते। सप्त पदार्थों में नहीं गिना जाता है, शुद्ध विकल्पम चिनुत। इसमें विशेष और गुण जो है गिना जाता है, पुरुष अहंकार ये दोनों नहीं गिने जाते हैं। नैरात्म्यवादः सिद्धांतोस्ति। नैरात्म्यवाद यह बौद्ध दर्शन का सिद्धांत है, वाद है। क्रोधाद् भवति इति अस्ति। क्रोध से होता है, क्या होता है, सम्मोहन, सम्मोह। यह गीता का प्रश्न है। आइए इसमें मिलान देखते हैं। मम विरहजाम न त्वं वत्से सचम गणयिष्यसि, यह अभिज्ञान शाकुंतल से है। और फिर बी का वन है। यथा स्त्रीराम तथा वाचाम साधुत्ते दुर्लभो जना, उत्तर रामचरितम। भाग्यक्रमेण ही धनानि भवन्ति यान्ति। यह जो है मृच्छकटिकम से लिया गया है। और इसके बाद लास्ट डी ऑप्शन आभाति मकर केतोः पार्श्वस्था चाप यष्टिरिव, यह रत्नावली से लिया गया है।
ध्वनि नियम प्रवर्तकों का यथाक्रमः संयोजनीय शुद्धम विकल्पम चिनुत। इनका एक निश्चित क्रम से शुद्ध विकल्प को चुनना है। आइए इसमें देखते हैं। इसमें जो पहला क्रम होगा वह ग्रीम का होगा। पहला क्रम ग्रीम का है। फिर जो है दूसरा जो है ग्रासमान है। ग्रासमान है। फिर तीसरे नंबर पर हैं वर्नर। तीसरे नंबर पर हैं वर्नर। और फिर चौथे नंबर पर है ये तालव्य नियम। तालव्य नियम। यस्य न सविधे दौ दहनस्तुहिन्दीधितिस्तस्य यस्य च सविधे दयिता दौ दहनस्तुहिन्दीधितिस्तस्य इत्यत्र को अलंकार है। इसमें लाटानुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मधुद्विरेफ कुसुमैक पात्रे पपौ प्रियाम स्वाम अनुवर्तमाना श्रृंगेण च स्पर्श निमेलिताक्षी मृगी मकुंडूयत कृष्णसारा इत्यत्र को इसमें रस है कि भाव है, रसाभास है, न कोपि पूर्वेश, इनमें से कोई नहीं है। इसमें रसाभास का यह उदाहरण है। शिशुपाल वध महाकाव्य। शिशुपाल वध महाकाव्य में नारद ने कस्य संदेशम किसके संदेश को वासुदेवाय अनीतवान वासुदेव के लिए लाए? इंद्र से इंद्र के संदेश को। आइए देखते हैं 56वां प्रश्न। मैक्समूलर के अनुसार जो है छंद काल, मंत्र काल, फिर ब्राह्मण काल, फिर सूत्र काल, ये कालक्रम एकदम सही है। 1 भी सही है। और दूसरे नंबर पर देखते हैं लोकमान्य तिलक के अनुसार पहला अदिति काल, फिर मृगशिरा काल, फिर कृत्तिका काल, फिर सूत्र काल, ये भी सही, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही। पहला और दूसरा दोनों सत्य कथन हैं। आइए अब हम 57वां प्रश्न देखते हैं। होता इति अग्नेः विशेषणम, ये भी सही है। मध्य उत्सा इति विष्णोः पदे विद्यते, ये भी सही है। वृद्ध श्रवा इति विश्वे देवा सूक्ते विद्यते, ये भी सही है। इसलिए इसका डी ऑप्शन सही। 1 2 3 समीचीनम अस्ति। षड्विध सन्निकर्षेषु प्रथमः कः? षड्विध सन्निकर्षेषु 6 प्रकार के सन्निकर्षों में पहला कौन है? इसमें संयोग है। आइए इसको मिलाते हैं। प्रातिपदिकम अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम आदैच वृद्धि है सुप्तिनंतम पदम अचो अंत्यादि टी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। हितोपदेशे व्याघ्र गर्दभ कथा विद्यते विग्रहे। रिहलोर्यत इति सूत्रस्योदाहरणम अस्ति। इसका उदाहरण है हार्यम, ये ण्यत प्रत्यय का है। नित्य नपुंसक लिंगे एक वचने समासो प्रयुक्तो अस्ति। नित्य नपुंसक लिंग एक वचन में समास प्रयुक्त होता है अव्ययी भाव। गीतानुसारम स्थित प्रज्ञा कीदृशो न भवति। गीता में स्थित प्रज्ञ कैसा नहीं होता है? आत्मन्येवात्मना तुष्टः। अगला प्रश्न। अखिल बंध रहितो ब्रह्मनिष्ठः को अस्ति जीवन मुक्तः। अगला प्रश्न देखते हैं।
न खलु धीमतां कश्चिद् विषयो नाम इति कथनम अस्ति। यह सारंगरव का कथन है। भू धातोः आसिर लिंग लकारस्य प्रथम पुरुष एक वचने रूपम अस्ति भूयात्। जगतः कर्ता इत्यत्र जगतः पदे सूत्र निर्देशः करणीयः कर्ति कर्मणो कृतिः। व्याप्ति बलेनार्थ गमकम किम अस्ति लिंगम। नचिकेतसः पिता कस्य यज्ञस्य आयोजनम कृतवान विश्वजीत यज्ञस्य। विश्वजीत यज्ञ का। अधस्तन युग्मानाम समुचिताम तालिकाम योजयन शुद्धम विकल्पम चिन्हित। इस प्रकार नीचे दिए गए उचित तालिका को जोड़ते हुए शुद्ध विकल्प को चुनिए। आइए देखते हैं। भामह का जो है शब्दार्थो निर्दोषो सगुणो प्रायः सालंकारो च काव्यम। जगन्नाथ के अनुसार है रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। इनके अनुसार काव्य का लक्षण है। मम्मट के अनुसार है तद्दोषो शब्दार्थो सगुणो अनलंकृति पुनः क्वापि। वाग्भट के अनुसार है शब्दार्थो सहितो काव्यम गद्यम पद्यम च तद्विधा। तादर्थे चतुर्थी वाच्या इति वार्तिकस्योदाहरणम अस्ति। इस वार्तिक का उदाहरण इसमें कौन सा है? मुक्तये हरिम भजति। नैवादो विचारयुतः सिद्धांतोस्ति। यह जैन दर्शन का सिद्धांत है। ग्रामीण पदे कः प्रत्यय खै प्रत्यय। अधस्तनेषु कृष्ण यजुर्वेदीया उपनिषद नास्ति। नीचे दिए गए कृष्ण यजुर्वेदी उपनिषद नहीं है। केनोपनिषद। यत् सौहृदापि जनाः शिथिली भवन्ति मृच्छकटिके केन कथिकम। मृच्छकटिक में यह सूक्ति किसके द्वारा कही गई है? यह चारुदत्त के द्वारा। आइए देखते हैं। इसमें समवकार समुद्र मंथन। समवकार का उदाहरण है समुद्र मंथन। समुद्र मंथन और फिर व्यायोग का है सौगंधिका हरणम। और फिर जो है प्रहसन का है कंदर्प केली। और डिम का है त्रिपुरदा। अद धातोः लोट लकारे उत्तम पुरुष बहुवचनम रूपम भवति अदाम। सांख्य मतानुसारेण सांख्य मत के अनुसार अतीन्द्रिय पदार्थानाम सिद्धि केन प्रमाणेन भवति। अतीन्द्रिय पदार्थों की सिद्धि किस प्रमाण से होता है? सामान्यतो दृष्ट अनुमानेन। शुष्क ईंधनाग्निवत् स्वच्छ जलवत् सहसैव यह व्यापनोति सः। इसमें कौन सा गुण है? इसमें प्रसाद गुण है। अधोलिखितेषु आर्य भाषा परिवारे न स्वीक्रियते। निम्नलिखित में से आर्य भाषा परिवार में किस भाषा को स्वीकार नहीं किया जाता है? प्राकृत को स्वीकार किया जाता है, संस्कृत को, पाल को। इसमें तमिल भाषा को स्वीकार नहीं किया जाता। निर्जनः इति पदे समास विग्रह स्यात्। इसका समास विग्रह है निर्गताः जनाः यस्मात् सः। ज्ञानम करणम यदा निर्विकल्पक रूपा प्रभाफलम। इंद्रियार्थ सन्निकर्षः करणम निर्विकल्पक रूपा
प्रमा फलम, ये दोनों कथन असत्य हैं। नैयायिक मते साक्षात्कारी प्रमाकरणम अस्ति, नैयायिक के मत में साक्षात्कारी प्रमाकरणम प्रत्यक्षम। आर्तत्राणाय वह शस्त्रम न प्रहर्तुम अनागस्ति, पीड़ितों के रक्षा करने के लिए आपको शस्त्र नहीं उठाना चाहिए। इसका जो है यह वैखानस कहता है। यद् जाग्रतो दूरम उदयति दैवः इत्यनेन संबद्धम सूक्तम अस्ति शिव संकल्प सूक्तम। राधया पत्रम लेखिष्यति, राधा पत्रम लेखिष्यति इति वाक्यस्य वाच परिवर्तने लेख्यम रूपम भवति राधया पत्रम लेखिष्यते। यस्य कार्यात् पूर्वभावो नियतो अनन्यथा सिद्धस्य तत् किं कारणम्। तस्माद् योगाय युज्यस्य योगः कर्मसु कौशलम् इति वचनं कं प्रति केन कथितम्। कृष्णेन अर्जुनम प्रति, कृष्ण जो है अर्जुन के प्रति कहते हैं यह वचन। नाहम मूर्तिम विक्रीणाम किंतु भिनद्भिः, मैं मूर्ति को नहीं बेचता हूँ किंतु तोड़ता हूँ। शिवराज विजय के नोक्तम, शिवराज विजय में किसके द्वारा कहा गया? यह महमूद गजनव्या, महमूद गजनवी के द्वारा कहा गया है। पूर्व रूप संदेह उदाहरणम अस्ति हरेव। रघुवंश महाकाव्ये वर्णितम देवदारुः केन स्वीकृतः वृषभ ध्वजेन। मेघदूते वर्णितम, मेघदूत में वर्णित मेघ सम्मिश्रण, मेघ सम्मिश्रण है किसका? धूम ज्योति सलिल मरुताम, धूम ज्योति सलिल और मरुत, इन चारों के मिश्रण से मेघ उत्पन्न होता है। छत्रोपाहनम इति पदे समासोस्ति द्वंद्वः। बौद्ध दर्शनस्य मान्यः सिद्धांतोस्ति, बौद्ध दर्शन का मान्य सिद्धांत क्या है? प्रतीति समुत्पाद। प्रदीपवच्चार्थतो वृत्ति कस्य भवति गुणस्य, गुण की वृत्ति। आइए देखते हैं अब मिलान करने वाला। समानी व आकुति समाना हृदयानि वह, यह शुक्ल यजुर्वेद से लिया गया है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, यह सूक्ति जो है तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया है। B4। और इसके बाद सम गच्छध्वम सम बदध्वम, साथ साथ चलें साथ साथ बलें, समो मनांस और साथ साथ उनके मन को जाने, यह ऋग्वेद से लिया गया है। यह किससे लिया गया है? ऋग्वेद से। आत्मा वारे दृष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्य, यह बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। प्रवीणः इति पदम कयोः उदाहरणम वर्तते, प्रवीण यह पद किन दोनों का उदाहरण है? इसमें यह अर्थ संकोच का नहीं है, अर्थ परिवर्तन का है, अर्थ विस्तार का, अर्थ हानि नहीं है। इसमें यही दो हैं। इसमें सेकंड और थर्ड डी ऑप्शन है, इसलिए डी सही है 97 में। अधोलिखितेषु युग्मेषु विषमम अस्ति, इसमें विषम युग्म कौन सा है? स्थूल शरीर आनंदमय कोश, यह विषम है। विज्ञानमय कोश बुद्धि और ज्ञानेंद्रिय से मिलकर बनता है। मनोमय कोश मन और ज्ञानेंद्रिय से, प्राणमय कोश वायु और कर्मेंद्रिय से।
आइए देखते हैं इन दो सूचियों को शुद्ध विकल्प चुनें मिलान करके। बीजम तीसरा ऑप्शन सही है। स्वल्पोदिष्टस्तु तद्धेतुर बीजम विस्तारे नेकधा, ए का 3 है। और फिर बी का जो है 4 है। अपाया भावतः प्राप्ति नेताति सुनिश्चिता। इसके बाद अपवायितम रहस्यम कथन कथ्यते अन्यस्य परावृत्य अपवारितम। सामान्य गुण युक्तस्तु धीर प्रशांतः द्विजादिकः। इस प्रकार से 99वें प्रश्न में डी ऑप्शन सही है। आइए आते हैं अब 100वें प्रश्न पर। अश्वपत्यादिभ्यश्च इति सूत्रेण निष्पन्नं पदम आशुपतम। लोप संज्ञा विधायकम सूत्रम अस्ति अदर्शनम लोपः। इसमें तीसरा ऑप्शन सही है, अदर्शनम लोपः। अधस्तनेषु युग्मम नीचे दिए गए युग्मों को जोड़ते हुए विकल्पों में समुचित उत्तर को चुनो। इसमें देखिए, यह आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासता एका इसमें तीसरा है, प्रजापति सूक्त से यह लिया गया है। यह पार्थिवान विममे रजांश यह विष्णु सूक्त से लिया गया है। और सी वाला आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः, इसमें जो सी वाला है यह विश्वे देवा सूक्त से लिया गया है। राजंतम अध्वराणाम गोपामृतस्य देद्वेम यह अग्नि सूक्त से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, साहित्यिक दृष्टया सर्वाधिक समृद्ध भाषा परिवारोस्ति। सर्वाधिक समृद्ध भाषा परिवार है साहित्यिक दृष्टि से भारोपी परिवार। अग्नेयम यज्ञ मध्वरम विश्वतः परिभूरस इद स इद देवेषु गच्छति अस्य मंत्रस्य ऋषिर्वर्तते। यह अग्नि सूक्त से लिया गया है। इसके सूत्र ऋषि मधुच्छंदा हैं। भगवद गीतानुसारम समत्वस्य शब्दार्थोस्ति। भगवद गीता के अनुसार समत्व का शब्दार्थ है योग। उत्तर रामचरिते वर्णिते द्वितीयांके विस्कंभक समाप्त्यनंतरम रंगमंचे कह प्रविशत। उत्तर रामचरित में वर्णित द्वितीय अंक में विस्कंभक समाप्ति के बाद रंगमंच पर कौन प्रवेश करता है? रामभद्र। प्रसन्नाः कान्तिहारिण्यो नानाश्लेष विचक्षणा भवन्ति कस्यचित् पूर्णैर्मुखे वाचो गृहस्त्रियः। इत्यत्र श्लेष माध्यमेन कस्य प्रशंसा कृतास्ति। किस श्लेष के माध्यम से किसकी प्रशंसा की गई है? स्त्री प्रशंसा, वाक् प्रशंसा, पूर्णभाजन प्रशंसा। अबोधोपहताश्चान्ये जीर्णमंगे सुभाषितम सूक्तिरियम् उद्धृतास्ति। यह सूक्ति कहाँ से उद्धृत की गई है? यह नीति शतकम से ली गई है। क्रियासु युक्तैर्नृप चार चक्षुषो न वंचनीयाः प्रभुवो अनुजीविभिः। इत्यस्मिन् चार चक्षुषः पदे समासोऽस्ति। चार चक्षुषः पद में समास है बहुव्रीहि। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें देखिए, ऋग्वेद का कौशितकी ब्राह्मण है और यजुर्वेद का काड़ शतपथ है और सामवेद का तांड ब्राह्मण है, अथर्ववेद का एकमात्र गोपथ ब्राह्मण है। इस प्रकार से 110 का ऑप्शन बी सही है।
विद्यया अमृतम अश्नुति उक्ति रस्याः मूल स्रोतोस्ति ईशावास्योपनिषद। निरुक्तमिति वेदांगस्य संबंधो अस्ति। वेदांग का संबंध किससे है? पद निर्वचनेन, पद निर्वचन से। अधो लिखितेषु वेदांत मते असमीचीनम कथनम चिनुत। असमीचीन कथन को चुनो। इसमें सी ऑप्शन नित्यानि कर्माणि अनिष्ट सा। नित्य कर्म जो है अनिष्ट के साधन होते हैं, यह गलत है। वो तो गुणवचनात् इति सूत्रस्योदाहरणम् अस्ति। इस सूत्र का उदाहरण क्या है? मृद्वी। अगला प्रश्न देखते हैं। सायण भाष्य सहितम ऋग्वेदम सर्वप्रथम यह संपादयामास सोस्ति पाश्चात्य विद्वान मैक्स मूलर। तव नगरम पश्यतः इत्यस्य वाक्यस्य कर्मवाच्यो भविष्यत्। इस वाक्य का कर्मवाच्य क्या होगा? ताभ्याम नगरम दृश्यते। आइए देखते हैं, सूची का मिलान करते हैं। प्रवीण, प्रवीण जो है यह अर्थ विस्तार से संबंधित है। और जो पृथ्वी है यह अर्थ संकोच से है। और आकाशवाणी जो है यह अर्थादेश से संबंधित है। देवानाम प्रिय अर्थापकर्ष से। इसमें डी ऑप्शन सही। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सांख्य मत में नीचे दिए गए प्रमाण नहीं हैं। इसमें प्रत्यक्ष प्रमाण है, अनुमान प्रमाण है, शब्द प्रमाण है, ये उपमान प्रमाण नहीं है। आइए 119वां प्रश्न देखते हैं। कठोपनिषद नचिकेतसा। कठोपनिषद में नचिकेता के द्वारा याचित वर दानान याचित वरदान यथाक्रमम एक क्रम के अनुसार संयोज्य जोड़ करके शुद्ध विकल्पम चिनुत। शुद्ध विकल्प को चुने। इसमें पहला पितृपरितोष है, दूसरा अग्नि विद्या है, तीसरा आत्मज्ञान है। इसलिए इस क्रम के अनुसार ए ऑप्शन सही है। आइए अब हम अंतिम प्रश्न की ओर आते हैं। इसमें भी तालिका को जो है जोड़ करके शुद्ध विकल्प को चुनना है। इसमें उपादान लक्षणा का उदाहरण है यष्टयः प्रविशन्ति। लक्षण लक्षणा का उदाहरण है गंगायाम घोषः। और फिर सारोपा लक्षणा का उदाहरण है गौरेयम। साध्यवसाना का लक्षण है गौरवाहिकः। इस प्रकार से इसमें ए ऑप्शन सही है। ए का 4, बी का 1 और सी का दूसरा है गौरवाहिक, डी का जो है तीसरा गौरवाहिक। अगर आप हमारे चैनल पर स्टूडेंट्स पहली बार आए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दें। जिसके चैनल को सब्सक्राइब करने से आप आगे आने वाली सभी वीडियो को आप देख सकेंगे।